देखो यार, हमेशा से मुझे एक दोस्त मेरा ताना मारते हैं कि मैं किसी के काम के लिए भी नहीं जाता। अगर मैं अपने रिश्तेदारों में बात करूं तो उनका कोई इम्पोर्टेंट काम है या उनकी शादी वगैरह है तो मैं कभी उनके काम में हाथ बटाने नहीं जाता, चाहे फिर वो मेरे मेरे दोस्त की ही हो। मैं काम में हाथ बटाने किसी के नहीं जाता। और ये मैं अभी से नहीं, बचपन से ये सा हूँ। मैं थोड़ा सा शाय नेचर का हूँ, मुझे क्राउड से थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। मैं खुद में अकेले कंफर्ट होता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, या दोस्तों के ग्रुप में कंफर्टेबल होता हूँ, मेरे अपने ग्रुप में। तो हमेशा मुझे कहा जाता है कि मैं किसी के काम में नहीं जाता। और मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, मेरे दादाजी की, किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन मेरी हमेशा से फ़िलॉसफ़ी ये रही है, चाहे आप दुनिया के लिए कितना भी काम कर लो, कितना भी उनकी इज़्ज़त कर लो, कितना काम कर लो, चलो एक मान लेते हैं एक बंदा है जो कि हर किसी का काम करता है, हर किसी की इज़्ज़त करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं पर दूसरा बंदा है जो कि कभी किसी के काम में नहीं गया, पर वो पैसे वाला है। उसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है, उसके पास फ्रीडम है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुका है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो उस चांस में, उस मोमेंट में सेकंड बंदे की इज़्ज़त पहले वाले से 100 गुना ज़्यादा होगी। अगर एक बंदा है जो कि उनका सारा काम करता है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता है, और एक बंदा है जो कि उनको जानता ढंग से नहीं, उसके पास पैसा बहुत है, वो खुद की इज़्ज़त करता है। इज़्ज़त के स्वाट किसको मिलेगी? सेकंड वाले को, जिसके पास बहुत पैसा है, जो दूसरों की केयर नहीं करता कभी। मतलब करनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो उसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं करता। वो खुद में खोया रहता है, खुद की इज़्ज़त करता है, वही करता है जो उसका दिल कहता है। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुका है, इज़्ज़त उसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू डैट। यही मेरी फ़िलॉसफी रही है। लेकिन काम करने चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए हर किसी की, अनटिल काम ज़्यादा ओवर ना हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ के ओवर ना हो, आपकी खुशी ना छीन ले आपसे। आपको खुद के लिए टाइम नहीं है दूसरों के काम की वजह से, वैसा हो तो बिल्कुल मत करना, आप सबसे पहले हो। तो ये मैं मेरे बच्चों को कहना चाहता हूँ, फ्यूचर में लो बिजली भी आ गई, मतलब ये मेरी बात सच है। तो हमेशा खुद को ज़्यादा इज़्ज़त दो, खुद की प्रायोरिटी सबसे ऊपर हो। हाँ, दूसरों के काम भी करने चाहिए, लेकिन खुद से ऊपर नहीं होने चाहिए वो काम। बस मेरे में फॉल्ट है, मैं काम नहीं करता ज़्यादा किसी के, ना ही मुझे पड़ी रहती है ज़्यादा किसी की। मैं खुद में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, और मैं अपने ग्रुप में कंफर्टेबल हूँ, और मैं इस कंफर्ट में ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूँ, कि मुझे पता है कंफर्ट में रहा ज़्यादा दिन तो ज़िंदगी भर कंफर्ट में रह जाऊँगा। और वो कंफर्ट जाना भी लाजमी है, लाइफ में रिस्क लेने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, बस यही चीज़ है कि काम करने चाहिए उतने जितने लिमिट में हो। अगर खुद के लिए भी टाइम नहीं बच रहा तो ऐसे काम की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मुंह पे बोल दो मुझे नहीं करने काम। हाँ, पहले तो आप हो ना भाई, ज़िंदगी आपकी है, आप दुनिया में आए हो जीने के लिए, ना कि खुद के लिए टाइम भी नहीं है, बस दूसरों के काम के पीछे। मतलब मैं पता नहीं कीड़ा है मुझ में कि मैं कहीं जाता ही नहीं, निकलता ही कम हूँ मैं। हाँ, करने भी चाहिए काम, लेकिन लिमिट में, ये बात याद रखना। और हमेशा दिल की सुनना और दिमाग से काम लेना। दिल की सुनना, दिमाग से काम लेना। ऑफ कोर्स दिल बहुत कुछ करता है, लेकिन बहुत कुछ हम दूसरों के सामने नहीं कर सकते, कि दिमाग से काम लेकर वो बहुत ज़्यादा समझदारी से करने होते हैं वो काम। जैसे कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोऊं, मैं किसी और के सामने, समाज के सामने नहीं रो सकता, बहुत ज़्यादा बुली होऊंगा। डेफिनेटली मेरे को माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। हाँ, तो दिमाग लगाने के बाद आंसर आता है कि खुद के साथ टाइम निकालो, अकेले में बैठो,
रोना है रो लो, हंसना है हंस लो, डांस करना है डांस करो, एक्टिंग करनी है एक्टिंग करो, गिटार बजाना है गिटार बजाओ, कुछ नहीं करना है तो कुछ ना करो, पर हो खुद के साथ। आप हो भाई, पहले सबसे पहले आप, बाद में दूसरे। क्या कहना चाहता था और मैं, हाँ, करियर से रिलेटेड हमेशा दिल की सुनना, इस फैसले में किसी और की कभी मत सुनना अंटिल वो ओवर ना हो जाए। हमेशा दिल की सुनना, मेरी बात मानो। कैसे समझाऊँ, ये बहुत ज़्यादा, मेरे स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, मेरे समझाने के स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा सा समझाना, लेकिन कोशिश करता हूँ समझ आ जाए आपको। कैरियर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मेरे एज ग्रुप को। मैं अभी 18 का हूँ, 18 का हूँ मैं। इस उम्र में ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कैरियर को लेकर, और ऑफ कोर्स हमारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, रोमांटिक हो जाते हैं बंदे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं खुद से, जब वो दूसरों को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, दूसरे कॉन्फिडेंट हैं तो वो ख़ुद को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं टीनेजर्स। एंड वो देखते हैं कोई और अच्छा कर रहा है उनसे तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं अभी 18 का हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूँ खुद से। मैं खुद की इज़्ज़त करता हूँ, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं ये काम करूँ, मुझे एक्टिंग पसंद है, मैं एक्टिंग करूँ, मैं एक्टिंग ही करूँगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक्टिंग करूँगा। सच में ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड थिंग होगी, क्योंकि मुझे देख कर चलना होगा। अभी मैं बच्चा ही हूँ, 18 का तो मैं बच्चा ही हूँ अभी, और अभी मेरा माइंड उतना डेवलप नहीं हो गया कि दुनिया को समझ पाए पूरा। लिटरली जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक्टिंग करूँगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, और मैं ऐसे नेचर का हूँ कि मैं बस जो भी हो मेरे दिल में तो मैं रोक कर जान छुड़ा लेता हूँ, फिर फ्रेश हो जाता हूँ। लेकिन यार जब अपने कुछ कहते हैं, जब लोग कुछ कहते हैं, तो ये कहने की बात है कि कुछ नहीं होता, लोगों से कुछ नहीं होता, लेकिन होता है भाई, हर्ट करते हैं। तो इसीलिए मेरा मैप रोड मैप है ये है कि मैं शहर जाऊंगा पढ़ने के हिसाब से, और वहाँ पर उसको कैरी करते हुए भी मैं सब कुछ करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। मैं ऑडिशंस भी दूंगा, मैं नए कनेक्शंस बनाऊंगा, मैं खुद पर वर्क करूँगा, मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मैं खुद पर काम करूँगा, हर किस्म से ग्लो अप करूँगा, अब स्किल करूँगा मैं हर चीज़ में, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एवरीथिंग आई वांट टू डू, आई विल डू दैट, बिकॉज आई वांट, नो वन इज़ बिगर देन मी, फॉर मी, फ्रॉम माई हेड। मैं ही सबसे ज़्यादा कीमती हूँ मेरे लिए, मुझसे कीमती मेरे लिए कोई भी नहीं है। सबसे पहले मैं, उसके बाद दूसरे। तो मेरा दिल जो चाहता है, मेरी खुशी उसमें है, तो मेरी खुशी सबसे ऊपर है। दूसरों के, चलो दूसरे कहते हैं पढ़ाई करो इसमें फ्यूचर है, लेट्स से एक बंदा है जिसको, मैं नहीं, एक बंदा है जिसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है किसी क्रिएटिव वर्क में, उसको म्यूज़िक पसंद है, या लेस से उसको यूट्यूब करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन लोगों की बातों में आकर प्रेशर वो झेल नहीं पाता, वो पढ़ाई की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसका, हर बंदे की अपनी एक खूबी होती है, उसकी खूबी वो है, उसका इंटरेस्ट वो है, लेकिन उस इंटरेस्ट को छोड़ कर आया वो बंदा लोगों की बातों में आकर उसको अब पढ़ाई करनी है। ऐसे एक, पहली बात, वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो दिल से कभी पढ़ नहीं पाएगा, बस उसने अब सुना है लोगों से तो वो कर रहा है पढ़ाई, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं है। चलो उसको नौकरी मिल गई कोई, क्या कभी वो खुश रह पाएगा?
मुझे आप ये बताओ पहले कमेंट्स में, क्या कभी वो खुश रह पाएगा बंदा जिसका इंटरेस्ट था कुछ और अब वो कर रहा है कुछ और, जॉब कर रहा है जिसमें उसको जैसे उसको उठना पसंद था, उसको सुबह पसंद नहीं थी, उसको उठना था 12 बजे 1 बजे, नौकरी की वजह से वो 8 8 बजे 7 बजे उठ रहा है, फ्रेश होके नौकरी पर जा रहा है, मतलब किसी का नौकर बन चुका है, नौकरी पर जा रहा है। और 4 5 बजे तो जनरली मोकल हो जाती है, उनको छुट्टी मिल जाती है ऑफिस से, लेकिन उसका बॉस उसको ओवर काम करा रहा है, उससे 7 8 बजे छोड़ रहा है उसको, वो आ रहा है पूरा ड्रेन हुआ हुआ, और उसके पास मतलब शरीर में कोई जान नहीं है, बॉस ने सारी जान उसकी खींच ली। एक तो उसने पढ़ाई करी जो कभी उसे पसंद नहीं थी, उसका पेशा नहीं था, उसे नौकरी मिल गई, चलो अच्छी बात है, स्टेबल सैलरी मिल रही है हर महीने, भले ही उसे हर महीने 1 करोड़ रुपया मिले, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो काम वो नहीं है जो वो चाहता था। मतलब ऐसे समझो कि वो एक रोबोट बन चुका है जिसका अब कोई हेड नहीं है, और अब उसके पास उसकी उम्र बीत चुकी है, उसके पास कोई चांस नहीं है। अगर चलो मान लो लोगों की परवाह नहीं की होती उसने उस उम्र में, और वही किया होता जो कंटेंट क्रिएशन, भले ही कंटेंट क्रिएटर ना बन पाता, भले ही इस नौकरी से कम कमा रहा होता, अगर वो काम कर रहा होता जो उसको पसंद है, तो मेरे से लिख के ले लो, वो ज़्यादा खुश रहता। क्योंकि जो इंसान का दिल चाहता है वो वही करेगा तो वो खुश रहेगा, ये रूल है ज़िंदगी का। मुझे अगर गिटार बजाना है तो मैं गिटार बजाऊंगा, मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा, मुझे एक्टिंग करनी है मैं एक्टिंग करूंगा। मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं किसी और के बातों में आकर कुछ और नहीं करता। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकता हूँ, खुद को अप स्किल कर सकता हूँ, और उसी में मेरी खुशी है। तो हमेशा दिल की सुनना, दिमाग से काम लेना, वही करना जो तुम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ट्रस्ट मी, नौकरी वाला बंदा कभी खुश नहीं रहेगा, उसको वो घटिया टाइम लगेगा जब वो काम कर रहा होता है ऑफिस में, और टाइम गिन रहा होता है कब 4 बजेंगे 5 बजेंगे मैं घर जाऊंगा। लेकिन अगर तुम वो काम करते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो वो काम काम नहीं लगता, वो ऐसे लगता है कि 10 10 या 8 आवर्स उसने उस काम में मेहनत की जिसमें उसका इंटरेस्ट था, उसको वो मेहनत नहीं लगेगी। वो कहेगा मैंने आज 8 8 घंटा मज़ा किया। नौकरी वाला बंदा कहेगा मैंने 8 घंटा मेहनत की, वो बंदा कहेगा मैंने 8 घंटा मज़ा किया। तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप वो करते हो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर वो काम काम नहीं लगता, मज़ा लगता है, और आपकी सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। जब आपको काम ही काम नहीं लगेगा तो कोई अर्ज नहीं होगी कि मुझे छुट्टी लेनी है। मज़े से कोई छुट्टी लेता है क्या? तो हमेशा वही करना जो आपका दिल चाहता है। जो भी बने हैं दुनिया में बड़े बड़े नाम, उन्होंने हमेशा वही किए जो उनका दिल चाहता था। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आइंस्टाइन साइंस में अच्छे थे, उन्होंने वही पढ़ा। एलोन मस्क को कुछ और करना था, उन्होंने वही किया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। सिर्फ पढ़ाई एक ज़रिया नहीं होता। जो भी बड़े नाम है उन्होंने वही किया जो उनका दिल कहा है, मतलब जो उनके दिल ने कहा है उन्होंने वही किया है। सॉरी। तो यही बेस्ट एडवाइस, आई डोंट थिंक सो मैं आपको सही से समझा पाया हूँ, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए समझाना, बट आई होप आप समझ चुके होंगे। बाय।